नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावरिया मनीष चैनल पर। और ये आपका बायोलॉजी की क्लास नंबर तीसरी है। 2 क्लास मैंने करवा दी थी, आज की क्लास है आपकी तीसरी। दूसरी क्लास में मैंने आपके ये वैज्ञानिक नाम बताए थे, तो एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, मानव का वैज्ञानिक नाम आप सभी को याद है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, होमो सेपियंस। ठीक है। तेंदुए का पैंथेरा पार्डस, बाघ का बताया था पैंथेरा टिग्रिस। इसमें जो खास खास है वो बता देता हूँ वापस से। एक पूछता है गेहूं का टेट्रिकम एसिटम, और एक पूछता है आम का मैगीफेरा इंडिका, और एक पूछता है आपका मानव का। ये 3 तो पूछता ही पूछता है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाले क्वेश्चन या आज वाला चैप्टर। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ। 2 जगत वर्गीकरण। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस द्वारा दिया था। द्विजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने करा था? ये 2021 में भी क्वेश्चन आया था, 19 में भी आया था, और मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने जीवों को जंतु व पादप 2 वर्गों में बांटा है। अगर आपसे पूछ ले कि जंतु व पादप को 2 वर्गों में किसने बांटा, तो ये बांटा था कैरोलस लिनियस ने। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये आएगा ही आएगा कि 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। इन्होंने जीवों को जंतु व पादप 2 वर्गों में बांटा था। हाँ, अगर आपसे पूछ ले 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो 3 जगत वर्गीकरण दिया था हेकेल ने दिया था, जिन्हें जंतु व पादप के साथ प्रोटिस्का में भी रखा गया। 3 जगत वर्णन हेकेल, 2 जगत कैरोलस लिनियस, कौन सा भी जगत पूछ सकते हैं। 4 जगत का वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया था, जिसे मोनेरा में जोड़ा गया। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपको बार बार पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण तो विहेक्टर ने दिया था, जिसे कवक को भी शामिल किया गया। तो आपको इन 5 जगत के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि 2 जगत किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कैरोलस लिनियस ने। 3 जगत किसने दिया था? हेकेल ने। 4 जगत का वर्गीकरण कोपलैंड ने, और 5 जगत आपसे मैं कल ही पूछता हूँ, रोज पूछता हूँ, विहेक्टर ने दिया था, जिन्हें कवक को भी शामिल किया गया। विहेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया। विहेक्टर ने कौन कौन से जगत ये आपको पूछा था? मोनेरा जगत, प्रोटिस्का जगत, कवक, पादप और जंतु। ठीक है। ये 5 जगत आपके वर्गीकरण बताया था आपसे मैंने कल ही। आज 2018 का जो पेपर करवाया था उसमें पूछा था कि मोनेरा को कौन से जगत में रखा गया है, तो आप बताना है मोनेरा को पहले में, प्रोटिस्का पूछे तो दूसरे में, कवक पूछे तो तीसरे में, पादप पूछे तो चौथे में, और जंतु पूछे तो 5वें जगत में। विहेक्टर ने जीवों का वर्गीकरण इस तरह से किया था। अब बता देते हैं इसके बारे में भी। 1982 ईस्वी में, क्या 1982 ईस्वी में मार्ग्यूलिस एवं स्वाटर्स ने 5 जगत वर्गीकरण की समीक्षा दी। अगर आपसे पूछ ले कि 5 जगत वर्गीकरण की समीक्षा किसने दी, तो आप बताना किसने दी। ये दी आपके मार्ग्यूलिस और स्वाल्डन ने 5 जगत वर्गीकरण की समीक्षा दी। कब दी थी? 1982 में। उन्होंने इनमें से 1 प्रोकैरियोट्स और 4 यूकेरियोट्स जगत प्रोटिस्का, कवक, पादप व जंतु को भी शामिल किया गया। वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको सारी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि आपके कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। देखो, प्रोकैरियोट अथवा मोनेरा जगत और यूकेरियोट्स जगत। पहले जगत में आपके आर्कीबैक्टीरिया आता है और यूकोबैक्टीरिया आता है। फिर आपके यूकेरियोट्स दूसरे जगत में एक कोशी आता है, बहुकोशिका आ जाता है। प्रोटिस्का जगत 2 में आता है, संघ प्रोटोजोआ, कोशिका भित्ति सहित कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण करने वाले स्वपोषक। यहाँ से एनिमेलिया कौन से जगत में? 5वें जगत में। पादप आएगा आपके 4थे जगत में, और कवक आएगा आपके 3रे जगत में। ठीक है। आपसे पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि प्रोटिस्का को कौन से जगत में शामिल किया गया, तो प्रोटिस्का को आप बताना दूसरे जगत में शामिल किया गया। और क्या पूछता है? पहले जगत में किसको? मोनेरो को पहले जगत में शामिल किया गया। ठीक है।
दूसरे जगत में प्रोटिस्का को, तीसरे जगत में किसको, पांचवें जगत में एनिमेलिया को किया गया। तीसरे जगत में किसको किया गया, आप सभी को याद है, तीसरे जगत में आपका किया गया कवक को, और चौथे में आपका किया गया पादप को। अब मोनेरा जगत देख लेते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर हैं, इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना 9753749986 पर। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या क्या आता है। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशीय प्रोकैरियोटिक सजीव शामिल किए जाते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात क्या होता है, अर्थात इनमें डीएनए कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला द्वारा पृथक न होकर एक अनिश्चित आकार के केंद्रकाप के रूप में पाया जाता है। इसके विपरीत अन्य जगत के जीवों में डीएनए केंद्रक के भीतर पाया जाता है। ठीक है, डीएनए के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था कि मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया, अर्थात इनमें डीएनए कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला द्वारा पृथक न होकर एक अनिश्चित आकार के केंद्र भाव के रूप में पृथक किया जाता है। इस विपरीत अन्य जगत के जीवों में डीएनए केंद्रक के भीतर पाया जाता है। मोनेरा जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया अथवा आर्किया और यूबैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु कहा जाता है। क्या यूबैक्टीरिया को कौन सा जीवाणु कहा जाता है, यूबैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु कहा जाता है। अधिकतम जीवाणु क्या होते हैं, अधिकतम जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया नीले हरित शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने, क्या, वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं, ये क्वेश्चन भी आपके कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुका है। देखो सही से बताऊं तो एनसीईआरटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक एंटी वान ल्यूवेनहाक ने 1676 में किसकी खोज की थी, जीवाणु की। जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहाक ने 1676 में। इसलिए जीवाणु का जनक कौन है, ल्यूवेनहाक। मोनेरा जगत के विशिष्ट लक्षण, ये जीव विभाजन अथवा विखंडन तथा बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। इसके अंतर्गत स्वपोषी तथा, हाँ पापा, मोनेरा जगत के विशिष्ट लक्षण, ये जीव विभाजन अथवा विखंडन तथा बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। इसके अंतर्गत स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नीले हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं जबकि अधिकांशतः जीवाणु परपोषी होते हैं। जीवाणु एक कोशीय सरल जीव हैं। जीवाणु क्या हैं, एक कोशीय सरल जीव हैं जिनकी कोशिका केंद्रक विहीन होती हैं। जीवाणु को सर्वव्यापी कहा जाता है क्योंकि यह ऐसे पदार्थ प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उदाहरणतः कहाँ, जल में, मिट्टी में, जीवों के ऊपर और उनके भीतर तथा पौधे आदि में। जीवाणु की कोशिका भित्ति कई की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइस से निर्मित होती है तथा कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। आप सभी से पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं, तो आप सभी ने बताया था कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती हैं तथा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती हैं, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगला, अधिकांशतः जीवाणु कौन से होते हैं, अधिकांशतः जीवाणु विषमपोषी होते हैं परंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण अथवा रासायनिक संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं। कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं अर्थात वे मृत पादप और जंतुओं से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर जीवाणु। कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं जैसे माइक्रोबैक्टीरिया। जीवाणु में जनन कैसे होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जीवाणुओं में जो जनन होता है, जीवाणु द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जनन की 2 प्रमुख विधियां हैं, समयुग्म और रूपांतरण।
समयुग्म में क्या आते हैं, दो कोशिकाओं के जुड़ने से आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, सहयुग्मन कहते हैं। रूपांतरण बाह्य माध्यम से क्या होता है, बाहरी माध्यम से डीएनए लेकर अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं रूपांतरण। कुछ जीवाणु अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। इस आधार पर इन जीवाणुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 वर्ग वो भी देख लेते हैं। पहला आता है मिथेनोजेस, थर्मो एसिडोफिल, हेलोफिल। मिथेनोजेन में ये जीवाणु मीथेन का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु अत्यधिक उष्ण और अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। और हेलोफिल्स ये जीवाणु अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु जो तरल माध्यम में रहते हैं उन्हें धागे के समान कशाभिकाएं होती हैं जो इन्हें संचलन में सहायता प्रदान करती हैं। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। जीवाणुओं से क्या क्या लाभ होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। भूमि की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। मृदा की उर्वरता में क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दूध का दही में परिवर्तन कौन, हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस दूध का दही में परिवर्तन किससे होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हुए दूध को दही में परिवर्तित करते। कौन सा जीवाणु, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, लैक्टोबैसिलस। जैविक खाद का उत्पादन मृतोपजीवी जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल रूप से तोड़ने में सहायक होते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कृषि अपशिष्ट, गोबर तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। अपमार्जक की भूमिका होती है। कुछ जीवाणु जैसे कौन कौन से, स्यूडोमोनास कार्बनिक अपशिष्ट, जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियां, मांस आदि को अपघटित करके भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति को स्वच्छ करने में अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण, कुछ जीवाणु ऐसे क्लास्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण में सहायक होते हैं। जैसे ये जीवाणु तने एवं पत्तियों के कोमल उत्तक से रेशों को पृथक करने में सहायता करते हैं। चाय काफ़ी का उपचार, बेसिल्स मेगाथेरियम नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियां तथा कॉफी बीन्स की कड़वाहट कम हो जाती है। प्रतिजैविक का उत्पादन, कुछ जीवाणु किण्वन के माध्यम से प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। जैसे स्टेट्रोडेसिन तथा का निर्माण स्टेपोफोकस ग्रिसन से तथा एरिथ्रोमाइसिन का निर्माण स्ट्रेटोफोकस थुरिडिस से आदि से करते हैं। इसमें और क्या क्या है, हाँ ये जीवाणु से हानि देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का पढ़ेंगे कल। हाँ माइक्रोप्लाज्मा कल से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। जीवाणुओं में हानि, भोजन की विषाक्तता, कुछ जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियस एवं स्टेफाइलोफोकस भोजन में विषाक्त बना देते हैं। विनाइट्रीकरण, थायोबैसिल्स एवं माइक्रोबैसिल्स नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट एवं अमोनिया यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया पादप की नाइट्रोजन पूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जो खास क्वेश्चन आएगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। विश्लेषण डिस्पो नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित, चलो ये रहने दो। रोगों के कारक, जंतु और पादप में अनेक रोग जीवाणु जनित होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण निम्न है। हैजा, देखो हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, ये कालेरी, आपने कहा था सर ये कालेरी क्या होता है, तो विब्रियो कोलेरी से कौन सा रोग होता है, हैजा। कौन सा ये है, कुष्ठ रोग किससे होता है, कौन से जीवाणु से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग। तपेदिक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलिस से होता है। वनस्पति में जीवाणु जनित रोग, आलू में शेतिल्स रोग किसके कारण होता है, ये भी पूछा था, स्यूडोमोनास सोलेनेसियस से। ये क्वेश्चन 2013 में देखना अगर आपने ओल्ड पेपर मेरे साथ पढ़ा हो तो। फलों में क्राउन गाल रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस से होता है। माइक्रोप्लाज्मा हम पढ़ेंगे कल वाले में। अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो हमारी जो बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं उनका भी टाइम बता देता हूँ। एक तो आपकी चलती है सुबह 6 बजे बायोलॉजी की थ्योरी होती है,
सुबह 9 बजे आपकी जूलॉजी के MCQ चल रहे हैं। दिन में 12 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी चल रही है। दिन में 3 बजे PNST का ओल्ड पेपर चल रहा है। फिर आपकी 5 बजे कौन सी चल रही है, 5 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। और रात 7 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है। और रात को 9 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है। मतलब अगर 40 दिन बचे हैं आपके PNST की तैयारी में, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 क्लासें डेली लगाते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये क्लासें बिल्कुल फ्री हैं और इसमें आपको PDF भी बिल्कुल जो भी है सब कुछ फ्री मिलेगा। अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पर हमसे मैसेज कर सकते हो 9753749986 पर। बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री PDF है। इस नंबर पर बिल्कुल फ्री ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि एक 200 रुपये का एक हमने जो किया है, अगर आपको लेना है तो जिसमें आपके 200 रुपये रहेंगे। 200 रुपये में आपको NCERT की 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक मिलेगी थ्योरी वाली। 2007 से लेकर 2019 तक के PNST के ओल्ड पेपर भी मिलेंगे आपको। उसमें आपको 1500 क्वेश्चन भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के PNST के। उसके बाद उसमें आपको 500 क्वेश्चन एक मिलेंगे, 1100 क्वेश्चन एक मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये 200 रुपये बहुत कम फीस है, अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने 1500 क्वेश्चन ले रखे हैं 100 रुपये में, तो उनको मात्र 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। ये वीडियो देखना कि और इसकी PDF मिलेगी आपको व्हाट्सएप पे 200 रुपये वाली भी। तो जिनको लेना है वो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इसी नंबर पर कर सकते हैं। ये नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर कर सकते हैं 9753749986। और हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो भी यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे मैसेज कर देना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 9 बजे सुबह।